हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ए बी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जसनाती संप्रदाय की। जसनाती संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने की थी। इनका जन्म 1482 ईस्वी में विक्रम संवत 1539 ईस्वी में और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देवउठनी 11 के दिन कत्रियासर बीकानेर में हुआ था। इनके पिताजी हमीर जी जो जानी जाट थे और इनकी माताजी रूपादे थी। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि ये इनके माता पिता नहीं थे, बल्कि ये जसनाथ जी हमीर जी को जंगल में या फिर तालाब के किनारे मिले थे। जो भी है दोस्तों, हमीर जी इनके पिताजी थे और रूपादे इनकी माताजी हैं। इनकी दीक्षा 1494 ईस्वी में विक्रम संवत 1551 में गोरखनाथ जी के पंथ में हुई थी और दीक्षा के बाद ये गोरखामाल्या नामक स्थान पर चले गए थे, जहाँ पर इन्होंने 12 वर्षों तक निरंतर तपस्या की थी। और इन 12 वर्षों के दौरान इन्होंने जीवदया और आत्मचिंतन का लोगों को उपदेश दिया था। और सिकंदर लोदी जसनाथ जी से काफ़ी प्रभावित था, तो उसने कतरियासर बीकानेर में इनको जसनाथ जी को 500 बीघा ज़मीन उपलब्ध कराई थी। और सिकंदर लोदी ने ये सिद्ध रुस्तम जी के कहने पर किया था। रुस्तम जी के कहने पर किया था। तो दोस्तों जसनाथी संप्रदाय की स्थापना 1504 ईस्वी में चूरू जिले में हुई थी। चूरू जिले में इसकी स्थापना हुई थी 1504 ईस्वी में। और जसनाथी संप्रदाय में 36 नियम होते हैं जिनका पालन जो भी इनको मानता है, जो भी जसनाथी संप्रदाय को मानता है, उनको इन 36 नियमों का पालन करना पड़ता है। और जसनाथ जी ने जो भी उपदेश दिए थे अपने जीवन के दौरान, जो भी उपदेश दिए थे, उन उपदेशों का संग्रह इन ग्रंथों में मिलता है, जो है शिबू दड़ा और कोड़ा ग्रंथ। शिबू दड़ा और कोड़ा ग्रंथ, इन ग्रंथों में इनके उपदेशों का संग्रह मिलता है। जसनाथी संप्रदाय में जो विरक्त संत होते हैं उनको परमहंस कहते हैं। 1506 ईस्वी में जसनाथ जी ने जीवित समाधि ली थी कतरियासर बीकानेर में अश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन। और कतरियासर बीकानेर में ही इनकी प्रधान पीठ बना दी गई है। जहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी वहाँ पर इनकी प्रधान पीठ बना दी गई है। और इनकी समाधि के पश्चात जोगा जी, जो इनके शिष्य थे जसनाथ जी के, वो इस गद्दी पर बैठ गए थे। और इनकी कुछ उपपीठें भी हैं जो इनके शिष्य थे, बोई जी, टोडर जी, हाँसू जी, पालो जी, हारो जी, इन्होंने इन अलग अलग उपपीठों की स्थापना की थी। तो बोई जी ने पांचला नागौर में, और टोडर जी ने मालासर बीकानेर में, हाँसू जी ने लिखमादेसर बीकानेर में, पालो जी ने पूर्णासर बीकानेर में, हारो जी ने बमलू बीकानेर में इन उपपीठों की स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, सिद्ध उनको कहते हैं जो इस प्रधान पीठ और इन उपपीठ और जो इस प्रधान पीठ और इन उपपीठों पर की गद्दी पर बैठता है उनको सिद्ध कहते हैं। जैसे सिद्ध रुस्तम जी और सिद्ध रामनाथ जी, तो इनको सिद्ध कहते हैं। दोस्तों जसनाथी संप्रदाय में एक नृत्य होता है, एक नृत्य बड़ा ही प्रसिद्ध है, अग्नि नृत्य। ये अग्नि नृत्य इन सिद्धों के द्वारा किया जाता है। और ये जो रात्रि जागरण होता है जसनाथी संप्रदाय में, तो उन रात्रि जागरण के दौरान अग्नि नृत्य इन सिद्धों के द्वारा किया जाता है। अंगारों पर चला जाता है, अंगारों पर नृत्य किया जाता है। दोस्तों इनमें एक संत हुआ था संत लालनाथ जी। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, जीव समझोतरी। और एक सिद्ध हुए थे रामनाथ जी, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, यशोनाथ पुराण, जो इस जसनाथी संप्रदाय में बाइबल के समान समझा जाता है। तो दोस्तों जसनाथी संप्रदाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने आप लोगों को बताई। दोस्तों हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल ए बी एजुकेशन को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए।